तो इस वीडियो को ठीक ठीक समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो देखें। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में सत्यजीत, अनुराधा, कामिनी और रंजीत की कहानी की। तो अगले जन्म में उन सभी ने किस प्रकार जन्म लिया। सत्यजीत ने उन माता पिता के घर जन्म लिया जिनकी सेवा सत्यजीत नहीं कर सका था पिछले जन्म में। धर्म के मार्ग पर चलने के कारण, संगठन से जुड़ने के कारण, तो माता पिता की इच्छा थी कि हमारा पुत्र अच्छा है और ऐसा ही पुत्र हमको मिले, परंतु वो हमारे घर रहे, हमारी सेवा करे। जिसके कारण सत्यजीत ने भी माता पिता के इस संकल्प को स्वीकार किया और उनके घर से जन्म लिया। कामिनी ने जन्म ऐसे घर में लिया जहां वो अपने आचरण के मुताबिक व्यभिचार कर सके, उसे पूर्ण स्वतंत्रता हो, व्यभिचार में कोई रोक टोक न हो। अनुराधा ने ऐसे घर में जन्म लिया जहां से वो सत्यजीत से मिल सके, अपने संस्कारों के मुताबिक उससे प्रेम कर सके, परंतु उनका मिलन संभव न हो। तो फिर जैसे जैसे सत्यजीत जवान हुआ, अनुराधा से मिला, पूर्व संस्कारों की वजह से दोनों में प्रेम हुआ, परंतु दोनों में से किसी की भी संसर्ग की इच्छा नहीं थी आपस में, तो उनका संसर्ग नहीं हुआ। उसके पश्चात सत्यजीत जब भी अनुराधा से पूछता शादी के संबंध में, तो अनुराधा मना कर देती। ये भी पूर्व संस्कारों का प्रभाव था। फिर सत्यजीत के माता पिता ने अपनी सेवा की इच्छा की पूर्ति हेतु उस पर दबाव बनाया। सत्यजीत ने विवाह की सहमति दी, उसका कामिनी के साथ विवाह हुआ। अब क्योंकि सत्यजीत और कामिनी का आचरण ठीक एक दूसरे के विपरीत था, तो उनमें प्रेम की संभावना ना के बराबर थी। वो तो आचरण के मुताबिक एक दूसरे के दुश्मन थे। तो इस शादी के चलने की संभावना तो पहले से ही ना के बराबर थी, परंतु जो उनकी पूर्व की इच्छाएं थी, पूर्व जन्म की इच्छाएं थी संसर्ग की, शादी से वो इच्छाएं पूर्ण हुई। उसके पश्चात उनके आचरण के बीच में जो भी अंतर था, उसके कारण शुरू से ही उनका विरोध बना रहा, और फिर वो एक दिन विवाह का संबंध विच्छेद हो गया उनका। अब ऐसे में यदि एक साधारण व्यक्ति, हालांकि सत्यजीत का पुराना धर्म का संस्कार था, धर्म के मार्ग पर चलने का, अध्यात्म का संस्कार था उसका, तो जब संबंध विच्छेद हुआ तो उसने सोचा कि इस संसार में और क्या करना। तो उसका तब तक पूर्व का संस्कार जागृत हो गया। वो फिर से समाज सुधार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए शक्तियां अर्जित करने के संबंध में सोचने लगा, और उसे अच्छी तरह पता था कि शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक बल। तो वो मानसिक शक्तियां अर्जित करने के लिए उसने ध्यान, योग, बहुत से साधन अपनाए। इन साधनों के परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि और सूक्ष्म हुई,
तो उसने विचार किया कि मानसिक बल से भी अधिक है आत्मिक बल, और वो मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर निकल गया। परंतु यहाँ पर यदि सत्यजीत धार्मिक न होता, आध्यात्मिक न होता, आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति होता, तब सोचो कैसे विचार होते। सत्यजीत सोचता कि उसकी पत्नी कामिनी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, जैसा कि आजकल होता है। मान लो कामिनी ने उससे दहेज, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, पता नहीं कितने केस खर्चे के लगाए हैं, तो क्या सोचेगा एक साधारण व्यक्ति कि उसकी पत्नी उसके साथ बहुत अन्याय कर रही है। तो उसके मन में क्या विचार आएगा? साधारण व्यक्ति सोचेगा कि ऐसी पत्नी यदि मर जाए तो अच्छा है, या ऐसा भी सोच सकता है कि मैं इसे मार दूं, तो कम से कम मैं नहीं तो मेरा परिवार सुकून से रहेगा। यदि सत्यजीत एक साधारण व्यक्ति होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। तो उसका ऐसा सोचना उसका नया संस्कार निर्मित करता, जिससे अगले जन्म में वो कामिनी जिस रूप में भी होती, चाहे अकारण ही सही, परंतु उसकी हत्या करता, क्योंकि उसके प्रबल संकल्प के आधार पर सृष्टि ऐसा निर्णय लेती, समष्टि मन ऐसा निर्णय करता, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता। इधर यदि अनुराधा की बात करें, तो यदि सत्यजीत एक साधारण व्यक्ति होता, अन्नमय कोष का प्राणी होता, तो वो उसके संबंध में भी यही विचार करता कि जिस तरह से इसने मुझे धोखा दिया है, जैसा कि संकल्प पिछले जन्म में अनुराधा ने किया था, वैसा ही संकल्प इस जन्म में सत्यजीत करता। और क्योंकि सत्यजीत ने उससे प्रेम किया था, स्थूल में जो क्रियाएं हुई थी उसके अनुसार सत्यजीत ने अनुराधा को इस जन्म में प्रेम किया था, टूट कर चाहा था। तो उसके कारण अनुराधा के मन में ऐसा संकल्प उठता कि सत्यजीत ने मुझे इतना चाहा है, मैं भी उसे इतना ही चाहूँ। तो वो इस जन्म में उसकी वो क्रियाएं नहीं हो पाती, क्योंकि इस जन्म की जो स्थूल की क्रियाएं हैं वो पूर्व के प्रारब्धों के अनुसार है। अब इस जन्म में जब वो ऐसा विचार करती तो ये उसका नया प्रारब्ध होता, उसके अनुसार उसका अगला जीवन निर्धारित होता। तो अगले जीवन में क्या होता कि संभव था सत्यजीत कामिनी की हत्या करता, अनुराधा सत्यजीत से प्रेम करती, और ठीक पूर्व जन्म की तरह अनुराधा पूरा जीवन अपना सत्यजीत को समर्पित करती, और सत्यजीत उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करता। तो ये सृष्टि का खेल इसी तरह से चलता रहता है, ये कर्मों का चक्र, इसमें मनुष्य इसी तरह से बंधा रहता है, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म के कर्म, इच्छाओं, संकल्पों का कुछ पता नहीं, तो वो नहीं समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पूर्व के जो भी हमारे प्रारब्ध हैं, जब उनके घटित होने का समय आता है, उनके अनुसार स्थूल की क्रियाएं होने का समय आता है, तो वो प्रारब्ध के अनुसार भी विचार हमारे मन में आते हैं, और हम उन विचारों को अपने नए विचार समझने लगते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि मैंने ऐसा सोचा और इसलिए मैंने ऐसा किया, जिसका ये परिणाम हुआ। और ऐसा सोचने पर हम नए संस्कार फिर निर्मित करते हैं,
क्योंकि ऐसा ऐसा सोचने पर फिर हम उस परिणाम के बाद नए नए विचार करते हैं। जैसे कि अब यदि कामनी की बात करें, तो यदि कामनी सोचे कि मैंने अपने पति को धोखा दिया, तो वो हीन भावना से ग्रसित होगी और फिर वो नए कुछ विचार करेगी कि मैं बुरी हूँ या मुझे दंड मिलना चाहिए। या इधर अनुराधा की बात करें, तो यदि वो ऐसा कुछ सोचे, जैसे प्रारब्ध के अनुसार उन्हें अलग होना था वो हुए, परंतु यदि अब अनुराधा सोचे कि मैंने सत्यजीत को धोखा दिया, तो वो हीन भावना की शिकार होगी। या सत्यजीत सोचे कि उसने मुझे धोखा दिया, तो वो उससे बदला लेने की भावना उसके अंदर उत्पन्न होगी और उससे प्रेरित विचार उसको उठेंगे। तो ये जो नए विचार उठते हैं, इन क्रियाओं को देखकर ये हमारे नए प्रारब्धों का निर्माण करते हैं। तो हम इन प्रारब्धों के निर्माण से तभी बच सकते हैं जब हमारा अहम पूर्णतया मिट जाए। और अहम के पूर्णतया मिटने का उपाय सिर्फ एक है, वो है स्वयं को या परमात्मा को जानना। अन्यथा ये जीवन चक्र, ये कर्म चक्र यूं ही चलता रहता है। जैसे कि पिछले जन्म में अनुराधा ने सत्यजीत को प्रेम किया, सत्यजीत ने धोखा दिया। फिर अगले जन्म में सत्यजीत ने अनुराधा को प्रेम किया, अनुराधा ने धोखा दिया। अब उसके अगले जन्म में अनुराधा सत्यजीत को प्रेम करेगी, सत्यजीत अनुराधा को धोखा देगा। तो हम इसी तरह से खेलते रहते हैं एक ही खेल को बार बार, और हमें पुराना खेल याद नहीं रहता। इसलिए हम हर खेल को नया समझते हैं, पहली बार समझते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हम ऐसे ही खेल अनंत जन्मों से खेलते आए हैं, और जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते, तब तक हम अनंत जन्मों तक ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे। और इन खेलों का कुछ भी परिणाम नहीं है। ये कोल्हू के बैल की तरह क्रम चलता रहता है। आज ये, कल वो, फिर वो, फिर वो, इसका कोई परिणाम नहीं है। आज आप किसी को मारेंगे, कल कोई आपको मारेगा, और सिर्फ संकल्पों के कारण, आपके विचारों, आपकी इच्छाओं के कारण। अब यहाँ पर अगर इच्छाओं की बात करें, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। अब आप विचार करें, सत्यजीत ने इच्छा की थी कामनी के साथ संसर्ग की, उसे कामनी के साथ संसर्ग करने का अवसर मिला, परंतु क्या वो सुखी हुआ? या सुख के स्थान पर उसको दुख मिला? उसके खिलाफ मुकदमा किया कामनी ने, जो कुछ भी हुआ वो प्रताड़ित हुआ, तो उसे दुख मिला या सुख? क्या उसने सुख का कभी अनुभव किया? कामिनी के आचरण के कारण दोनों का विरोध ही रहा, लड़ाई रही, तो उसे सुख कब मिला? या बात करें सत्यजीत के माता पिता की, उन्होंने इच्छा की थी कि उनका पुत्र उनके साथ रहे, उनकी सेवा करेगा तो उन्हें सुख मिलेगा। उनका पुत्र उनके साथ रहा, सेवा की, लेकिन उन्हें वो सुख नहीं मिला जो एक भरे पूरे परिवार का सुख वो चाहते थे। यदि बात करें अनुराधा की, तो उसे भी क्या सुख मिला?
उसकी इच्छा थी कि वो धोखा दे, उसने सत्यजीत को धोखा भी दिया, लेकिन क्या इससे उसे सुख मिला? कौन सा सुख मिला? अब इस जन्म में तो उसे पुरानी अपनी बात, अपनी इच्छा, अपना संकल्प याद ही नहीं। उसने तो ऐसा ही सोचा होगा कि मैंने प्रेम किया और हमने दोनों ने प्रेम किया और हम दोनों का बिछोह हो गया। वो तो हो सकता है इस बात से दुखी है। तो वास्तव में हम जो भी इच्छाएं करते हैं, प्रकृति उन इच्छाओं को पूरा करती है। प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देती। प्रकृति कभी किसी को दुख नहीं देती। वो हमारी इच्छाओं, हमारे संकल्पों को पूरा करती है। और सृष्टि के सभी जीव जो भी इच्छा करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, उन सबके सम्मिलित संकल्पों, यानी कि सबके संकल्पों के अनुसार जैसी परिस्थितियां उचित होती हैं, वैसी परिस्थितियों का निर्माण करती है प्रकृति। ऐसा नहीं कि मैंने इच्छा की मुझको ये मिल जाए। अब उसकी इच्छा ये 10 लोग कर रहे हैं तो सभी के संकल्पों की तुलना होगी। जिसका संकल्प प्रबल होगा उसी के अनुसार काम होगा। संकल्प प्रबल कब होता है? अभी शायद वीडियो लंबा हो रहा है तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके संबंध में।